Hello, my dear students. Welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. So इस वीडियो के अंदर हम मध्यकालीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृति का जो आपका पेपर है यानी कि BHDG 175 इसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स डिस्कस करेंगे जो कि आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ओके उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने अभी तक अपना गेस्ट पेपर परचेज नहीं किया है इस सब्जेक्ट का तो वो आप कर सकते हैं हमारी वेबसाइट जिसका नाम है shop.hindustanknowledge.com. इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये वाली जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये आपके सामने आ जाएगी. देन यहाँ पे आपको अपना पेपर कोड सर्च करना है. तो जैसे कि आपका ये वाला पेपर कोड है BHDG तो आप उसको सर्च करेंगे एंड यहाँ पे ही आपको आपका गेस्ट पेपर मिल जाएगा. सेम इसी तरीके से आपके जो भी गेस्ट पेपर्स हैं आप उन्हें हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं. आपकी जो भी क्वारीज हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें भेज सकते हैं. सो गाइस चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको चंडीदास के बारे में बताना है. चंडीदास कौन है? तो गाइस ये कवि हैं और वो भी बांग्ला साहित्य के. ठीक है. और अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो मध्यकाल का जो टाइम पीरियड है जबकि ये कवि माने जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. तो चंडीदास मध्यकालीन बांग्ला साहित्य के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं. उनके काव्य में हमें क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों? प्रेम, मानवता, भक्ति और लोक जीवन. ठीक है. इस सभी का हमें एक अद्भुत मेल देखने के लिए मिलता है. उनकी रचनाएं हमें सरल लगती हैं, सहज लगती हैं और उनकी जो रचनाएं हैं वो ऐसी हैं जो हमारे हृदय को छूने वाली हैं. अब यहाँ पे उनकी कुछ विशेषताओं को कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे. जैसे कि जो हमारा पहला पॉइंट है यहाँ पे बताया गया है कि जो मानवीय और दिव्य प्रेम है उसका एक सुंदर संगम हमें इनकी रचनाओं में देखने के लिए मिलता है. तो चंडीदास के काव्य की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो यही है कि मानवीय प्रेम और दिव्य प्रेम का इसमें हमें अद्भुत मेल देखने के लिए मिलता है. उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को सिर्फ धार्मिक रूप में नहीं बल्कि मानवीय भावनाओं से जुड़े रूप में प्रस्तुत किया. उनके गीतों में प्रेम का रूप पवित्र, कोमल और सहज दिखाई देता है. यही कारण है कि उनका काव्य वैष्णव सहजिया परंपरा की नींव भी माना जाता है. तो हिंदी काव्य परंपरा की वैष्णव सहजिया परंपरा की जो नींव है वो भी आपके चंडीदास जी जो कवि हैं इनके द्वारा ही रखी गई है. चंडीदास ने अपने काव्य में लोक शैली का व्यापक प्रयोग किया. हम बात करें उनकी भाषा की तो उनकी जो भाषा है वो काफ़ी हमें सहज लगती है, सरल और सहज, साथ ही साथ हमें वो भावपूर्ण भी लगती है क्योंकि वो अपनी भाषा को ग्रामीण जीवन से जोड़े रखते हैं. गांव के गीतों की शैली उन्होंने अपनाई है. उनके गीत साधारण जनता के मन में सीधे उतर जाते हैं. तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया. आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि अगर चंडीदास जी पे आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करना है. आपको उनके मानवीय और दिव्य प्रेम के मेल के बारे में बताते हुए फिर आप बताएंगे उनके ग्रामीण जीवन की जो उनकी भाषा रही है उसके बारे में. फिर आगे बढ़ेंगे तब आप बताएंगे कि मानवता की स्पष्ट अभिव्यक्ति वो करते हैं. चंडीदास बंगाली साहित्य में मानवता की भावना को सबसे पहले प्रमुखता देने वाले कवि माने जाते हैं. उनका प्रसिद्ध कथन शोबार ओपोर मानुष सत्य तहार ओपोर नाई बताता है कि उनके लिए, ठीक है, उनके लिए क्या मानवता ही सबसे बड़ा सत्य थी. वे मनुष्य को जाति, धर्म और परंपरा की संकीर्ण सीमाओं, संकीर्ण क्या होता है? स्मॉल, जो आपकी जो छोटी सी सोच होती है ना वो उससे बाहर निकालना चाहते थे. उनके काव्य में जो भी लोग होते थे हर व्यक्ति के लिए समान प्रेम और सम्मान की जो भावना है वो हमें देखने के लिए मिलती है. चंडीदास का जीवन और काव्य दोनों ही सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती भी देते हैं. समाज में जो भी रूढ़ियाँ होती हैं, रूढ़ियाँ क्या होती हैं गाइस अगर आपको नहीं पता तो जो पुरानी जो परंपराएं होती हैं, जटिल जो प्रथाएं होती हैं उसको हम कहते हैं सामाजिक रूढ़ियाँ. तो चंडीदास का जो जीवन है उसमें हम देखते हैं कि वो सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देते हैं. उन्होंने अपनी निम्न जाति की धोबिन रामी के प्रति प्रेम को न केवल जिया बल्कि अपनी कविताओं में भी व्यक्त किया है. यानी कि वो जातिवाद में विश्वास नहीं रखते थे.
यह उस समय के समाज के लिए एक बहुत ही साहसी और विद्रोही कदम माना जाता है। उनका यह प्रेम सामाजिक बंधनों के विरुद्ध मानव स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। हम देखेंगे कि चंडीदास बांग्ला के प्रथम कृष्ण भक्त कवियों में माने जाते हैं। बंगाल मतलब जो बंगाली लैंग्वेज में कृष्ण भक्ति जो कवि हैं उसमें ये हमारे प्रमुख हैं। उनके कृष्ण कीर्तन में राधा कृष्ण की प्रेम लीला का बहुत ही सुंदर, संवेदनशील और मनोवैज्ञानिक चित्रण है। ठीक है, राधा कृष्ण की लीला का, प्रेम लीला का चित्रण हम देखते हैं। उनका वर्णन भक्ति रस से भरा हुआ है और उसमें भावनाओं की गहराई दिखाई देती है। तो हमें उनके काव्य में भक्ति रस देखने के लिए मिलता है। चंडीदास के गीत इतने लोकप्रिय हुए कि उनके नाम से कई अन्य कवियों ने भी रचनाएं लिखी। समय के साथ उनके जीवन और प्रेम से कई किंवदंतियां जुड़ गईं। इससे उनकी छवि एक लोक नायक जैसी भी बन गई। तो ये सारे पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में। अगर आप चाहें तो वीडियो में से भी नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखो आप सभी ने ना भक्ति आंदोलन के बारे में सुना होगा, तो क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है कि आपको इसमें पूरा भक्ति आंदोलन को समझाना है। अगर आपको भक्ति आंदोलन के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी आप इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ के भक्ति आंदोलन को समझ सकते हो इन शॉर्ट कि वो क्या है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को। तो भक्ति आंदोलन भारतीय साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, जिसने लोगों के सोचने और जीने के तरीके को गहराई से बदल दिया। तो भक्ति आंदोलन ने क्या करा कि जो भी हमारी जनता थी उसके सोचने और जीने के तरीके को उसने बदला। यह आंदोलन 7वीं से 17वीं शताब्दी के बीच पूरे भारत में फैला और आम लोगों को धर्म तथा समाज से जोड़ने में इस आंदोलन ने बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, तो जो भी आपके आम जनता थी उसको इसने किससे जोड़ा? समाज से जोड़ा और धर्म से जोड़ा, क्योंकि इसमें मेनली आपके जो धार्मिक भगवान की जो होती है ना, जैसे राम भक्ति काव्य हो गया, आपका कृष्ण भक्ति हो गया, वो सारा इसमें चलता था। ओके, हम पहले इसका सामाजिक महत्व देखेंगे, फिर इसका धार्मिक एंड सांस्कृतिक महत्व देखेंगे, और आज के समय में मतलब दीर्घकालिक इतने लंबे समय में इसका क्या महत्व रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सामाजिक महत्व को देखते हैं। तो भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव किस पे पड़ा दोस्तों? समाज पर पड़ा। भक्ति आंदोलन ने क्या ऐसे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें की जिससे कि उसने समाज को बदलने की कोशिश की? तो पहली चीज़ क्या कि इसने जाति व्यवस्था को चुनौती दी। दूसरा, समावेशिता और भाईचारे को इसने बढ़ावा दिया और महिलाओं को भी आगे बढ़ाया। तो पहला, जाति व्यवस्था को चुनौती कैसे दी? तो भक्ति संतों ने कहा क्या कि सभी मनुष्य समान हैं, जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। कबीर, रविदास, नामदेव जैसे संतों ने जातिगत भेदभाव का खुलकर विरोध किया। इससे निम्न जातियों के लोगों को आत्मसम्मान मिला और उन्हें सामाजिक समानता का संदेश प्राप्त हुआ। समावेशिता और भाईचारे में देखें तो वो हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोगों को अपने में शामिल करते थे। इससे समाज में एकता और आपसी भाईचारा बढ़ जाता है। महिलाएं जो है उसमें मीराबाई, ठीक है, महादेवी जैसी जो कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। उन्होंने साबित किया कि धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। इससे समाज में महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गई। ठीक है, तो सामाजिक महत्व आप लोग समझ गए। अब आप समझेंगे इसका धार्मिक महत्व क्या है। धर्म पे भक्ति आंदोलन ने क्या प्रभाव डाला? तो भक्ति आंदोलन ने लोगों की धार्मिक सोच और पूजा पद्धति में गहरा बदलाव किया। जैसे कि इसने व्यक्तिगत भक्ति पे जोर दिया, यानी जो भी पहले कर्मकांड वगैरह होते थे इसने बताया कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको अपने पर्सनल गॉड को चूज करना है और अपने उन भगवान की आपको पूजा करनी है। मूर्ति पूजा और जो भी आडंबर थे उसका इसमें विरोध किया गया। कबीर, गुरु नानक जैसे जो हमारे निर्गुण संत हुआ करते थे, ठीक है, उन्होंने इन पाखंडों का विरोध किया और भक्ति संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता का भी संदेश दिया। उनकी वाणी ने दोनों समुदायों के बीच दूरियों को कम किया। गुरु नानक ने इसी भावना पर आधारित सिख धर्म की भी नींव रखी थी। फिर बात करेंगे भाषाई और सांस्कृतिक क्या इसका महत्व है। तो भक्ति संतों ने अपनी शिक्षाएं लोक भाषाओं में दी, यानी कि जो आम जनता की भाषा थी उसमें उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी। इससे इन भाषाओं का विकास हुआ और जो साहित्य है वो बहुत ही समृद्ध होता चला गया।
उसमें भजन, कीर्तन, पद जो हैं आज भी गाए जाते हैं और उन्होंने भारतीय संगीत परंपरा को नई ऊंचाइयां दी हैं। दीर्घकालिक महत्व को देखें तो भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में उदारता, समानता और प्रेम की नींव रखी है। इससे आगे चलकर धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति है उसको बढ़ावा मिला। जैसा कि हमें हमारे संविधान में भी धार्मिक सहिष्णुता की नीति देखने के लिए मिलती है ना, सेम वैसे ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भक्ति संबंधी दार्शनिक मतों का विश्लेषण कीजिए। भक्ति संबंधी जो भी आपके मत हैं, दार्शनिक मत, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, पहले इंट्रोडक्शन में आप क्या बताएंगे कि भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सामाजिक परिवर्तनकारी आंदोलन था। इसके भीतर हमें कई सारे वेदांत दर्शन देखने के लिए मिलते हैं जो ईश्वर, जीवात्मा और जगत के संबंधों को अलग अलग दृष्टिकोण से हमें समझाते हैं। ठीक है, तो हमें अलग अलग जो आपके कवि हैं उनके अलग अलग दर्शन इसमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे अद्वैत वेदांत। अद्वैत मत के अनुसार केवल ब्रह्मा ही परम सत्य है। तो जो लोग अद्वैत मत के साथ थे उनके लिए जो ब्रह्मा है वो परम सत्य थे। संचार, जीवन और विविधता सब माइक या अस्थायी थी उनके लिए। जीव और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं था। ठीक है, ऐसा आपका अद्वैत वेदांत में माना जाता था। ठीक है, दूसरा क्या था आपका विशिष्टाद्वैत, जो कि जिसके जो आपके वो थे मेन, उसमें कौन थे, रामानुज आचार्य। ओके, तो उन्होंने अद्वैत को अधिक व्यवहारिक और भक्ति प्रधान रूप दिया। उनके अनुसार क्या है कि जीव और जगत ब्रह्मा के क्या है, अंग हैं। जैसे कि इसने क्या बोला, ऊपर वालों ने, जो आपका अद्वैत वेदांत था, ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई वो एक है ना, जीव और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है, ईश्वर सर्वत्र है और सभी जीव एक ही दिव्य सत्ता के अंश हैं। ऐसा आपका अद्वैत वेदांत कहता है। वहीं आपका विशिष्ट अद्वैत क्या कहता है कि भाई हम उसके अंग हैं, विभिन्न होने के बावजूद पर उनसे अलग नहीं है। इसमें ईश्वर को सर्वगुण संपन्न और सगुण रूप में पूजनीय बताया गया है। मोक्ष कैसे मिलता है? मोक्ष अगर आपको चाहिए तो आपको समर्पण करना पड़ेगा, आपको भक्ति करनी पड़ेगी। तो इस मत ने भक्ति आंदोलन के लिए दार्शनिक आधार प्रदान किया कि ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण से हर व्यक्ति मुक्ति पा सकता है, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो। फिर है आपका द्वैत वेदांत, जिसके जो है आपके, जिसमें माधवाचार्य इंपॉर्टेंट है। तो द्वैत मत में ईश्वर, जीव और जगत तीनों पूर्णतः अलग एवं शाश्वत वास्तविकताएं हैं। इसमें आपके तीनों को अलग अलग बताया गया है, जिसमें ईश्वर सर्वोच्च है और जीव सदा उससे छोटा और आश्रित रहता है। मोक्ष कैसे मिलेगा इसमें? ये लोग कहते हैं कि मोक्ष आपको ईश्वर की कृपा और ईश्वर की भक्ति से मिलेगा। फिर है आपका द्वैताद्वैत, यानी कि जो इनका मत है वो क्या कहते हैं कि अद्वैत और द्वैत ये दोनों को जोड़ रहा है। जीव और जगत ब्रह्मा से अलग भी हैं और उसके अंश भी हैं। भक्ति के माध्यम से जीव ईश्वर से एकता का अनुभव करता है। उन्होंने राधा कृष्ण भक्ति को महत्व दिया, जिसने बाद में कई संत परंपराओं को भी प्रेरित किया। यानी कि ये जो है, ये कहते हैं कि आपका जो जीव है वो ईश्वर से जुड़ भी सकता है अगर वो चाहे तो, वरना वो उससे अलग भी है। फिर आपका है शुद्ध द्वैत, जो कि आपके वल्लभाचार्य जिसके मत के अनुसार वो जीव और ईश्वर में कोई अंतर नहीं मानते, दोनों ही शुद्ध ब्रह्मा के रूप हैं। संसार भी ब्रह्मा की लीला है, इसलिए इसे मिथ्या नहीं माना गया। मोक्ष का मार्ग पुष्टि मार्ग यानी कृपा और प्रेममय भक्ति है। इस दर्शन ने कृष्ण भक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बनाया। तो गाइस देखो, आपको ये 5 दर्शन याद करने पड़ेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी इश्यूज हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। लास्ट में आपका निष्कर्ष है। निष्कर्ष से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो वहाँ पे हमारे चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इन दार्शनिक मतों ने भक्ति आंदोलन को वैचारिक विविधता दी। सभी ने किसी न किसी रूप में भक्ति, प्रेम, समर्पण और ईश्वर से व्यक्तिगत संबंध की भावना को महत्व दिया है।
है ना, मतलब सब में ना कुछ सिमिलैरिटी है कि हर कोई ईश्वर के साथ जो संबंध है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। साथ ही उन्होंने आध्यात्मिकता को समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाया। इस प्रकार भक्ति आंदोलन भारतीय संस्कृति, साहित्य और साधना परंपरा में एक गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ गया। ओके, सो बाकी के क्वेश्चंस को हम अपने नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।